गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम आप लोगों को यमराज की दिशा पढ़ा रहे थे। इस कविता में हमने सारांश, संदेश और उद्देश्य आप लोगों को पढ़ाया। आज हम इस कविता को शुरू करते हैं। कवि लिख रहा है कि माँ को ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है। माँ को ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है। चंद्रकांत देवताले कविता का कवि है। कवि लिख रहा है कि माँ को ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, पर वो जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने की रास्ते खोज लेती है। जताना मतलब विश्वास पूर्वक बताना। कवि लिख रहा है प्रस्तुत कविता में, कवि कहता है कि मैं ठीक से नहीं जानता, मैं ठीक से नहीं बतला सकता, मैं नहीं जानता कि मेरी माँ को ईश्वर से भेंट हुई या नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम माँ को ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, मुझे पता नहीं। लेकिन मेरी माँ बतलाती थी, परंतु मेरी माँ विश्वास पूर्वक कहती थी। क्या कहती थी? कि मैं कहती थी कि ईश्वर से बातचीत होती रहती है। मेरी माँ कहती है कि मुझसे और ईश्वर से क्या होती रहती है? बातचीत होती रहती है। ईश्वर उसे तरह तरह के सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। ईश्वर जो है तरह तरह का सलाह देते हैं और उन्हीं सलाहों के पर चलकर वो जिंदगी जीने की तरीका सीख लेती है। जो ईश्वर सलाह देते हैं उन्हीं सलाहों के अनुसार वो जिंदगी जीने की तरीका क्या करते हैं? सीख लेते हैं और दुखों को सहन करने का मार्ग भी खोज लेते हैं। ये माँ जताती रहती थी, ये माँ बतलाती रहती थी। मुझे मालूम नहीं कि मेरी माँ को ईश्वर से बातचीत होती है कि नहीं होती है, लेकिन वो जताती थी, वो विश्वास पूर्वक कहती थी कि मेरी माँ कि मैं और ईश्वर बातचीत करता हूँ और मैं ईश्वर के बातचीत के अनुसार ही जीवन जीने की तरीका क्या करती हूँ? खोज लेती हूँ। ये मेरी माँ कहती थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दूसरा पैराग्राफ में है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वो मृत्यु की दशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर के पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वो हमेशा दक्षिण दिशा में। यमराज का मतलब होता है मृत्यु का देवता। कवि की माँ ने एक बार कवि को चेतावनी देते हुए कहती है कि बेटा, कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। बेटा, कभी भी दक्षिण की दिशा में पैर करके मत सोना। वो मृत्यु की दिशा है, वो मौत की दिशा है। इसमें यमराज का क्रोध आ जाता है। मौत का देवता, मृत्यु का देवता, यमराज को गुस्सा आ जाता है। अतः यमराज को गुस्सा दिलाना ये समझदारी की बात नहीं है। माँ बच्चे में जब कभी बच्चा था तो माँ समझाई कि बेटा, यमराज की दिशा यानी दक्षिण दिशा में पैर करके कभी मत सोना। उन दिनों कभी बहुत छोटा था। उन दिनों मैंने यमराज के घर पूछा था, तब मैं छोटा था। उसने बताया, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण दिशा। उन दिनों कभी छोटा था। उसने माँ से यमराज के घर का पता पूछा। माँ ने बताया, तुम जहां भी रहोगे, जिस जगह पे भी रहोगे, वहां से दक्षिण दिशा होगी, वही यमराज का घर होगा। तुम जिस जगह रहो, अगर तुम
कलकत्ता में हो तो कलकत्ता की दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तुम बिहार में हो, बिहार की दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तुम मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश की दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तुम जहां भी हो वहां की दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। यही यमराज का घर है। यह सही है कि दक्षिण पंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा है। दक्षिण पंथी विचारधारा क्या है? मृत्यु की दिशा है। इसमें इसके प्रवर्तक यमराज के समान हैं। अतः जो व्यक्ति इस विचारधारा की ओर अपने पैर फैलाए और निश्चित हो जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। आज 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, कल हम फिर 2 पैराग्राफ, नेक्स्ट क्लास में फिर हम 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। धन्यवाद।